वेलकम टू लेक्चर ऑफ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम किस तरह से प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन भी बोलते हैं। तो ये कन्वर्जन हम स्टैक के थ्रू करेंगे। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करता चलूं कि स्टैक क्या चीज है। स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर लास्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करवाए जाते हैं। यानी जो वैल्यू सबसे लास्ट में उसमें एंटर होती है उसको सबसे पहले एग्जिट करवाया जाता है, और ये जो वैल्यू हम एंटर करवा रहे होते हैं, एग्जिट करवा रहे होते हैं, इसको टेक्निकली स्टैक के अंदर पुश और पॉप बोलते हैं। पुश का मतलब स्टैक में वैल्यू एंटर करना और पॉप का मतलब स्टैक से वैल्यू निकालना। यानी जो वैल्यू सबसे पहले पुश करेंगे वो वैल्यू सबसे आखिर में बाहर आएगी, पॉप होगी। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं कि हम एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो ये देखें, हमारे पास एक प्रीफिक्स एक्सप्रेशन दी गई है। हमें कैसे पता लगता है कि प्रीफिक्स है कि इसके स्टार्ट में हमें कुछ ऑपरेटर नजर आ रहे हैं कि ये स्टेरिक यानी जो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है, और माइनस भी हमें नजर आ रहा है। तो ये ऑपरेटर से स्टार्ट हो रही है, इसलिए हमें पता है ये प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है। इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। पोस्टफिक्स क्या होती है? जिसमें एक्सप्रेशन के एंड के ऊपर ये ऑपरेटर हमें नजर आए। तो उसका तरीका क्या होगा? सबसे पहले ये देखें, एक स्टैक है, मैंने एक स्टैक बनाया। अब इसके अंदर मैंने एलिमेंट पुश करने हैं। मैंने स्टार्ट कहां से करना है? राइट टू लेफ्ट, यानी इस तरफ से, इधर से जाना है राइट टू लेफ्ट। एम से मैं स्टार्ट करूंगा और फिर आगे यहां तक एंड तक आऊंगा, इस साइन तक। अब देखें, सबसे पहले मैंने एम को पुश कर दिया, इसको कहते हैं स्टैक में पुश करना। एम को पुश किया, उसके बाद मैंने बी को पुश किया, उसके बाद मैंने ए को पुश किया, फिर ये मेरे पास डिवीजन का ऑपरेटर आ गया। जैसे ही मेरे पास ऑपरेटर आएगा, मैंने पुश करने वाला प्रोसेस वहीं पर स्टॉप करना है। उसके बाद जो लास्ट टू एलिमेंट है मेरे पास, उस ऑपरेटर से पहले जो लास्ट टू एलिमेंट थे, ये देखें डिवाइड वाला ऑपरेटर आया। इससे पहले लास्ट टू एलिमेंट क्या थे? ए और बी। मैंने इन एलिमेंट को पॉप करना है और इनके साथ डिवाइड का ऑपरेटर ऐड कर देना है। कैसे? इस तरह से। ये देखें, ए बी मैंने लिखा, ए और बी, उसके साथ डिवाइड का ऑपरेटर आ गया। बाद में क्यों आया? क्योंकि हम पोस्ट फिक्स बना रहे हैं। पोस्ट फिक्स में हमें पता है ऑपरेटर बाद में आता है। ठीक है, मैंने ए और बी, आखिरी जो दो एलिमेंट थे ऑपरेटर आने से पहले, उनको मैंने पॉप किया और पॉप करके जो ऑपरेटर था वो उनके साथ लगा दिया। अब इसके बाद एम ऐसे ही पड़ा हुआ है, एम मेरी स्टैक में ऐसे ही है। अब मैंने क्या किया? दोबारा ये जो एम था वो तो एज इट इज पड़ा हुआ है यहां पे। ये जो ए और बी था ये मैंने स्टैक में पुश कर दिया। ये जो ए बी और डिवीजन का साइन था, इसको मैंने स्टैक में पुश कर दिया। तो इसके बाद हमने यहां तक तो पुश कर दिया हुआ है, ये इस डिवाइड के साइन तक। उसके बाद क्या साइन आया? प्लस का। हमने प्लस का सब साइन आया, देखें इसके बाद ये प्लस का साइन आ गया ना हमारे पास। जैसे ही हमने कहा था जो ऑपरेटर आएगा वहां पे हमने पुश वाला प्रोसेस रोक देना है। प्लस का साइन आया, हमने यहां पे पुश वाला प्रोसेस रोका, और हमारे पास उस ऑपरेटर के आने के बाद जो भी स्टैक में आखिरी लास्ट टू एलिमेंट हैं, जिस तरह आप यहां पे देखें, इस केस में ये वाले लास्ट टू यही हैं, लास्ट टू एंट्रीज यही हैं, इनके साथ हमने ये ऑपरेटर ऐड कर देना है। किस तरह से? देखें, ए बी और ये जो डिवीजन का ऑपरेटर है, ये हमने ऐसे ही लिखा ए बी, और ये डिवाइड का ऑपरेटर, उसके साथ हमने एम लिखा, और ये जो प्लस का साइन है ये हमने यहां पे लगा दिया उसके एंड पे। ठीक है, एंड पे लगाने की क्या लॉजिक है? क्योंकि हम पोस्ट फिक्स कर रहे हैं, और पोस्ट फिक्स में हमें पता है ऑपरेटर एंड पे आता है। तो अब हमारे पास ये चीज बन गई। हम इस चीज को, ये जो ए बी डिवीजन एम प्लस है, इसको दोबारा स्टैक में पुश करेंगे। देखिए, हमने ये वाली चीज को स्टैक में पुश कर दिया। ठीक है, इसको पुश कर दिया और हमने ये प्लस के साइन तक कर लिया था। उसके बाद सी आया, हमने यहां पे सी को पुश करवाया। उसके बाद फिर डिवाइड का साइन आया, डिवाइड का साइन पुश करवाया। जैसे ही डिवाइड का साइन आया, इसका मतलब है कि हमने पुश वाला प्रोसेस रोक दिया, और डिवाइड के साइन से पहले जो भी इमीडिएट वैल्यूज थी, लास्ट टू वैल्यूज, उनको हम पॉप करेंगे और उनके साथ हम ऑपरेटर लगा देंगे ये वाला। जिस तरह हम यहां से क्या पॉप करेंगे? सी को पॉप करेंगे, और ये वाला जो ए बी डिवाइड एम प्लस, इसको पॉप करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, देखिए सी को पॉप किया मैंने, ये ब्लू कलर से लिख दिया, और यहां पे इसका भी कलर चेंज कर दिया। ये दूसरा, ये पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू दोनों वैल्यूज निकाली। उसके साथ ही जो आप रेड कलर में देख रहे हैं, जो डिवाइड का ऑपरेटर आया, ये मैंने ऐड कर दिया।
अब क्या होगा, मैं दोबारा इसको स्टैक में पुश करवा दूंगा, मेरे पास फाइनल जो वैल्यू है स्टैक में पुश करवाया और यहां तक हमने इसको कर लिया हुआ है, डिवाइड तक हमने इसको कर लिया है। अब हमारे पास ए आ गया, मैंने ए को देखें यहां पे पुश करवा दिया, उसके बाद माइनस आया, माइनस को पुश करवाया। जैसे ही माइनस हमारे पास आया हमने पुशिंग वाला प्रोसेस रोक दिया और माइनस के ऑपरेटर के से पहले जो इमीडिएट वैल्यूज थी उन वैल्यूज के साथ हमने माइनस का ऑपरेटर ऐड करना है। यानी हमारे पास वैल्यू क्या थी, ए था, हम ऐसे ही लिखेंगे ए। देखें मैंने यहां पे उसी में स्टैक में लिख दिया ए के साथ ये जो नीचे वाला था सी ए बी डिवाइड एम प्लस फिर डिवाइड का साइन और उसके साथ एंड पे ये वाला माइनस का साइन मैंने लगा दिया। अब इस वक्त स्टैक में मेरे ये पड़ा हुआ है, ठीक है। लास्ट पे मेरे पास क्या है, माइनस के बाद ये एक रह गया था, ये स्टेरिक साइन या मल्टीप्लीकेशन का साइन। अब क्या होगा जब यहां पे इसके बाद इस तरह से यहां पे मैंने इसको कर दिया, जब हम यहां पे आएंगे तो देखें मल्टीप्लीकेशन का साइन आ गया। अब नीचे तो हमारे पास कोई इमीडिएट टू वैल्यूज नहीं है, अगर टू होती भी तो हम क्या करते उन टू वैल्यूज को लिखते, उनके साथ एंड पे ये मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेटर लगा देते। अब सिर्फ एक ही वैल्यू बची है तो हम इसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेटर लगा देंगे, जिस तरह आप यहां देख सकते हैं, ठीक है। यहां पे आप ये देखें, ये हमने ऑपरेटर को ऐड कर दिए, मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेटर, बाकी सारी एज इट इज लिख दी। ये जो था इसको एज इट इज लिखा हुआ है, उसके साथ एंड पे ये लगा दिया। तो फाइनली हमारे पास क्या होगा, हमारी ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन बन जाएगी। ये वाली एक्सप्रेशन हमारी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन बन जाएगी। आप ये देख सकते हैं इसके एंड पे पोस्ट फिक्स के हमें ऐसे ही पता लगता है ना कि उस एक्सप्रेशन के एंड के ऊपर ऑपरेटर होते हैं, तो इसके एंड के ऊपर हमें ऑपरेटर नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन बन गई है। और जरूरी नहीं है पोस्ट फिक्स में कि सारे के सारे ऑपरेटर ही एंड पे हो, एंड पे जरूर होगा, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है हम कर रहे हो तो जिस तरह ए प्लस सी वाला बन जाए, यहाँ पे ए प्लस सी आ जाए या मल्टीप्लाई इस ए मल्टीप्लाई बी हो जाए, तो इस तरह भी हो सकता है। तो हमारे केस में ये इस तरह की एक्सप्रेशन बनी है। तो जरूरी ये है कि एंड पे जहां पे खत्म हो रही है एक्सप्रेशन वहां पे कोई ना कोई ऑपरेटर होना जरूरी है। थैंक यू।